और यहाँ पे देखिए आग ने वाकई में सब कुछ राख कर दिया है, कुछ बचा नहीं है। दोस्तों आप देख रहे हैं डाटा रिपोर्टर न्यूज में आशीष चौधरी। आज हम यहाँ मौजूद हैं आजमगढ़ जिले के पक्खनपुर ग्राम सभा में और यह दलित बस्ती है। आपसे बता देना चाहते हैं कि दलितों का जीवन कहीं ना कहीं जो है दुख भरा होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं और कहीं ना कहीं ये प्राकृतिक आपदा भी उनके ऊपर आ जाती है ऊपर से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका जो घर है जल करके राख हो गया है और यहाँ पे कुछ बचा नहीं है। और इनकी जो लगभग जीवन की कमाई थी, गहना से लेकर गुड़िया तक सब जल के इसमें राख हो गया है। और ये देख सकते हैं कि राशन है, ये आलू को पकाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप खाना चाहें तो वीडियो में खा सकते हैं, ये पका हुआ आलू है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राशन तक जल गया है। यहाँ पे देखिए चावल पकाने की ज़रूरत नहीं है, ये पक चुका है। और ये जो है कहीं ना कहीं ये लावे का काम करेगा। और ये चावल जल गया है। आप देख सकते हैं कि कितनी गहरी आग लगी हुई थी, इतनी तेज़ आग की लपटें थी, इतनी तेज आग की लपटें जो थी कि यहाँ पे देख सकते हैं जो पीतल की परात होती है यह पिघल गई है। इसे किसी गलाने के लिए इसे किसी फैक्ट्री में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे दिखाते हैं कि जिन कापी किताबों से बच्चे इनके घर के पढ़ते थे, आप देख सकते हैं वो किताब उताब सब जल के खाक हो गया है। ये कहाँ से अब स्कूल जाएंगे। और इनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि इनका पैसा वैसा भी इसी में जल गया है। कुछ जला हुआ भाग इस समय मौजूद है, हम आपको दिखाते हैं। देखिए 100, 500 और 50-50 की नोट है, कुछ ही ये पाए, बाकी आग ने सब राख कर दिया। और यहाँ पे आप देखिए साइकिल वाइकिल जो भी थी सब जल चुकी है, कुछ नहीं बचा है। ये साइकिल आप देखिए ये लग रही है कि एजेंसी से अब जो है रिपेयर होके आएगी, क्योंकि ये पूर्ण रूप से गल गई है, इसमें कुछ बचा ही नहीं है। और आपको दिखाते हैं और इनसे ही सुनवाते हैं कि इनकी किस तरह की दुख है, किस तरह का जो है महसूस कर रहे हैं। अब यहाँ पे पीड़ित परिवार है और पीड़ित परिवार से हम समझने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि जब आग लगी थी तो उस समय आप लोग कहाँ थे? सर जब आग लगी थी तो उस समय सर हम यही मड़े में थे सर। आलू जो है कि आलू का छिलका छील रहे थे। उसके बाद जो है कि बाहर से सर आवाज़ आई कि जो है कि आग लग गई। हमने सर बाहर से निकला, अंदर से निकला सर तो देखे बाहर जो है कि सर बहुत ज़बरदस्त आग लगी थी। उसके बाद हमने बच्चों को जो है कि हमारे बच्चे भी 2-3 बच्चे भी थे और वो पत्नी भी थी, सभी मिलकर जो है काम कर रहे थे। जब बाहर निकला तो हमने पूरे बच्चों को सर बचाने के चक्कर में जो कि आपकी पत्नी कहाँ पे थी? हमारी पत्नी भी यहीं थी छिलत रहा है भैया, यहीं बैठे। देख सकते हैं कि कितने दुख से भरी हुई हैं, इनकी आंखें भरी हुई हैं और एक समझ सकते हैं गरीब परिवार का दुख क्या होता है। हाँ भैया मम्मी मालूम छिलत रहा है, ये जब शोर मचला मम्मी निकल के भागा लिया में से। आपका गहना होना भी जल गया? हाँ भैया जब कुछ रहा तो यहीं कुल हमारे को रहा है, साड़ी कपड़ा लता लड़कन के हमारे आदमी के रहा सब कुछ भैया यहीं में रहा है। आग लगी तो आप कहाँ पे थे उस समय? हम भैया यहीं रही, घर में बैठल रही, आलू छिलत रही है। अच्छा, आलू छिल रही थी, क्या फंक्शन वंक्शन था कुछ घर में? हाँ भैया लड़कन के बर्थडे रहा है। अच्छा, तो बर्थडे था तो और भी नात बात सब जुटे रहे होंगे यहाँ पे? हाँ भैया नात बात तो नाच उठा सब थोड़ा थोड़ा रहना, नात बात सब है। हाँ क्या हुआ सर? 4-6-10 नात बात सब सुबह सुबह आ गए थे, जिसमें कि हमारे जो है कि ससुर जी हैं सबसे पहले ये आए थे। और इन्हीं ने हम जो है कि बाहर से चिल्लाया कि आग लग गई है। तब सर हम जो कि पहले आग देखा, जब आग देखा लपट आ गई तो पहले अपने बच्चों को बचाया, पत्नी को बचाया। उसके बाद जो है कि गाय एक थी, गाय को बचाया। उसके बाद यहाँ से सर निकलने के बाद जो ही बाहर निकला सब एकदम लपेट के चक्कर में सब हमारा सारा सामान सब जल गया। इसमें जो भी घर का सामान था, इनका कपड़ा लत्ता सर, हर चीज़ गहना गुड़िया जो भी सर था, पैसा नकदी जो भी सर था, सब इसी जल कर खाक हो गया। सर टेंट का सामान हम भी लाए थे वहाँ से, सब लाखों का टेंट का सर, वो भी सब। लगभग कितने लाख का नुकसान हुआ होगा? लगभग लाखों का तो सर खाली टेंट था हमारा, बाकी का अरे मतलब कितना है? 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख? एक 80-90 हज़ार का लगभग था सर। 80-90 हज़ार का टेंट और 40-50 हज़ार नकदी। और सर सामान था हमारा जो है कि बेड था, सब टूल अलमारी जितना, चूल्हा चाकी सब, कपड़ा लत्ता सर, हर चीज़ गहना गुड़िया सब, बक्सा वक्सा सब सर इसी में था। इसी में बनाते थे, इसी में खाते थे, इसी में सोते भी थे सर। तो गांव के लोग उस समय जुटे थे जब यह घटना हुई? हाँ सर, जब आग लगी, जब आग पूरा लपेट में सर लग गई तो पूरे ग्राम सभा के यहाँ की सबसे पहले जनता यहाँ की जुटी। उसके बाद के दूर दूर को लोग भी यहाँ काफ़ी जनता। एसडीएम साहब आए थे, क्या बोले हैं इस मामले को? आए थे, देखे सब कुछ खोद कर वह देखे, हर सामान देखे। उसने साहब कहा कि जो है कि ठीक है,
हम आपको तत्काल में सारी व्यवस्था, घर का मुआवजा और खाने पीने की और जो भी आपका जला है सबकी जिम्मेदारी, हर चीज़ व्यवस्था के साथ आपको जो है कि हम भुगतान जल्द से जल्द करवाएंगे। समझ सकते हैं यहाँ पे शासन प्रशासन के लोग भी आए थे, लेकिन इनकी जो दुख है काफ़ी पीड़ादायक है। और एक ही घर में नहीं, 2 घर में आग लगी हुई थी और वहाँ भी आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2-2 साइकिल जो है कबाड़ा हो गई है। यहाँ पे देखिए ये जो है एकदम अलग हो रही है। और आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि कोयला सब कुछ हो गया है। जो इस घर में एक मड़ई थी, आराम से जो पाती और पुइरा से छाई जाती है, आपको पता होगा। और ये सब जो है जल के राख हो गया है। कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, आग ने यहाँ पे सब कुछ राख कर दिया है। और आपको यहाँ पे मिलवाते हैं। और एक पीड़ित परिवार है, उनका भी घर जला हुआ है। आप देख सकते हैं एरिया लगभग जो है काफ़ी दूरी तक है। और ये देखिए गाय है, और इस गाय को बचाए हैं लोग बड़े मुसीबत से, बड़ी सासत से। और आपको बताते हैं शासन प्रशासन से यही हम अनुरोध करना चाहेंगे, जब ये गरीब परिवार, पीड़ित परिवार हैं, तो इनका भी कुछ हला भला हो, इनकी कुछ आर्थिक मदद और आर्थिक सहायता की जाए। और यहाँ पे देखिए दूसरा परिवार है, यहाँ पे सटा हुआ घर है इनका भी जल के कुछ राख हुआ है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं। हाँ, आपके घर में भी आग लगी हुई थी? कैसे आग हमारे लगी? घर में हम तो देखे नहीं साहब कि आग कैसी लगी। अब उसी समय आग लगा था? उसी समय काम कर रहे थे, देखे आग लगी है, चिल्लाने बुलाए, पूरा हल्ला किए तो सब लोग इकट्ठे हुए। आप घर पे नहीं थी? थे घर पे, हम ही तो बुलाए सबको। अब जो है कि सर, अच्छा, आपका क्या क्या नुकसान हुआ है? मेरा सर यही है कि वो करकट लगाई थी ना, वो सर वो हम अब चूता है, इसीलिए उसमें से सामान निकाल के खटिया बिछा के वो 4 गोड़े रखे हुए हैं, इसी पे रख के और वो सारी सामान इसी पे ढोपे थे। और बिटिया का गोद भराई हुआ था, 4 थान गहना था उसका ससुराल का, जौनपुर रिश्ता है इसका। अच्छा, शादी आपकी तय हुई है? जी सर। तो मतलब जब आग लगा तो आप थी? जी सर। तो आग यहाँ भी भीतर लगी हुई थी? हाँ जी सर। कुछ नहीं बचा? नहीं सर, कुछ नहीं बचा। गहना होना जल गया सब? हाँ, सब जल गया। चावल था, सरसों थी, मटर थी, चना था, बीन सीन के सब यही इकट्ठा करके शादी के लिए रखे थे। अब सारा ढाप की इसी में रखे थे। हम थोड़ी जान रहे थे कि जल जाएगा, मगर जो है कि अब जलने के बाद सर अब बुताने में अब काफ़ी कुछ बचा ही ना पौली सर। समझ सकते हैं दलित परिवार का जो है पति बयान ले लिया है ना, तो 10 लोगों से लेने से क्या मतलब। अब देखिए यहाँ पे दलित परिवार है और दलित परिवार का दुख दर्द पीछे आपको कैमरे के पीछे दिखाई दे रहा होगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगी हुई है। और ये दलित बस्ती है और दलितों का कुछ आज के समय में कुछ सुना नहीं जा रहा है। लगभग जो है ऐसी घटना को आग वाला अंजाम आपको हम रत्ना का भी दिखाए थे कि वहाँ पे भी जो है पीड़ित परिवार का सब कुछ जल के राख हो गया है। और यही चाहेंगे, यहाँ पे कुछ लड़कियाँ खड़ी हैं, इन लोगों से बात करेंगे। भागो मत, कहाँ शर्मा रही हो? फिर वही ये बताओ, जब आग लगी है, इनका नुकसान हुआ है, सरकार को देना चाहिए कि नहीं? कुछ देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए? जब उनका जला है तो देना जरूरी है। तो इनकी मदद होनी चाहिए। होनी तो चाहिए ही, जब जला है तो चाहिए होनी इनकी। अच्छा, ये अब इतना मतलब इनका जल गया है, कोई व्यवस्था नहीं है। अब ये अपना व्यवस्था तो इस तरह से एकाएक कर नहीं सकते हैं, तो इसमें सरकार को मदद करनी जरूर चाहिए। मदद करेंगे नहीं तो क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे? अब जिम्मेवारी उनकी है, वो करे या ना करे। अब वो तो बोल दिए है ना कि हमारा सब जरा है, आप भी देख लीजिए, जरा तो है ही है। बिल्कुल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको हमने वीडियो में अभी दिखाया है कि यहाँ पे इनका कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ। और भी कुछ सामान थे, एक्स्ट्रा हम आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे देखिए आग ने वाकई में सब कुछ राख कर दिया है, कुछ बचा नहीं है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये सब क्या है? हार्पिक का भी काम करते हैं? ये सर नहीं, ये सृष्टि सेवा संस्थान में सर हम काम करते थे। अच्छा। और उसका सर कम से कम ये 35-40 हज़ार का माल सर, इसमें दवा थी और सैनिटरी पैड था। और हर चीज़ सर कम से कम 35-40 हज़ार का। ये पर्सनल में सर कंपनी से हमने लाकर उसमें काम करते थे सर। लाकर ये भी इसी मंडई में रखे थे। इसका भी डांड आपको देना पड़ेगा? इसका भी डांड सर हमें देना पड़ेगा। बहुत सारा समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा नुकसान हमें कम। और सर इधर देखिए रजाई गद्दा भी सर कुछ इधर सर बचा था, लेकिन कुछ ये भी जलकर राख हो गया। आप समझ सकते हैं रजाई गद्दा है। और ये देख सकते हैं कि जो है यहाँ पे जब आग लगी, इनका जो छोटा मोटा एक टेंट का व्यवसाय था, इनका सब कुछ जल के राख हो गया है और कुछ भी नहीं बचा है।
और आप इस बात को समझ सकते हैं कि एक गरीब परिवार का जीवन यापन किस तरह से होता है। रोज़ की रोजी होती है, रोज़ कमाना होता है, रोज़ खाना होता है। आप इस तरह से एक उदाहरण जान सकते हैं कि जिस तरह से कहा जाता है गाँव में कि रोज़ खोदना पड़ता है और रोज़ जो है पानी पीना पड़ता है। रोज़ यानी आप समझ सकते हैं कि रोज़ की मेहनत होती है और रोज़ का ये इनका व्यवसाय है। और आप समझ सकते हैं इनके पास जो नकदी थी वो जल के राख हो गई, कुछ भी बचा नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ वाकई में नहीं बचा है। और यहाँ पे कहने के लिए हमारे शब्द ही कम पड़ जाएंगे, क्योंकि एक गरीब परिवार है और गरीब परिवार का जो दुख होता है काफ़ी जो है बड़ा होता है। और इसमें हम शासन प्रशासन सबसे यही निवेदन करना चाहेंगे, यहाँ के माननीय डीएम महोदय, एसडीएम महोदय और योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनसे भी यही निवेदन करना चाहेंगे कि इस गरीब परिवार का कुछ मदद हो सके। तो ये बताइएगा एक चीज़ कि जब आपका सब कुछ जल गया, इस समय आप रहते कहाँ पे? सर हम घर पर रहते थे, न कोई काम करते थे, सरकारी सर्विस कोई नहीं सर। मैं गरीब जो है कमा धमा कर अपने 2-3 बच्चों का रोजी रोटी किसी तरह सर पेट पालन करते थे और कमाते थे सर, वही खिलाते थे, बाकी कुछ कोई काम नहीं था सर। बहुत मेहनत मजदूरी के साथ करके सर अपना सामान जुटाते थे, खाते थे और सारा सामान सर हमारा एकदम बहुत एकदम सर कुछ बचा ही नहीं सर, एकदम सब खत्म। क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से, क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देना चाहते हैं, अगर सरकार हमारी व्यवस्था को सुन ले, हमारी गरीबी को सर सुन ले, हमारे बच्चों सर 2 छोटे बच्चे हैं देख लीजिए, अगर इनकी सरकार सुन ले तो सर जो है कि बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हमारे पास सर कुछ नहीं बचा है, एकदम सब कुछ जलकर राख हो गया सर, कुछ नहीं बचा है, एकदम सब खत्म हो तो गया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इस गरीब परिवार को न्याय मिल सके। और इनके पास कुछ बचा ही नहीं है और वाकई में अब एक बार पतन होने के बाद उत्थान होने में काफ़ी टाइम लगता है और किसी को डेवलप करने में, किसी का विकास करने में टाइम लगता है। जैसे बना हुआ घर ढा दो, उसमें समय नहीं लगता है, और अगर किसी घर को बनाना है तो काफ़ी समय लग जाता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इस गरीब परिवार को कुछ मदद मिल सके। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। जय हिंद।